मेले की व्यवस्था हमने मतलब उसको 2 तरीके से विभक्त किया है। उन पे व्यापक जो सुरक्षा व्यवस्था रखा जाना भी आवश्यक है। जो तीर्थयात्री हैं वो बाहर क्षेत्र से भी आते हैं और ज़्यादातर पहुँचने का साधन उनके पास में केवल रोड जो है वो रहता है, या तो फिर उनको पैदल ही आना पड़ता है। दिन-रात जो है 24 आवर्स जो है वहाँ पे पुलिस की तैनाती रहती है। शिवरात्रि का पर्व आने को है। महादेव मेले की गूंज छिंदवाड़ा, यूं कह ले सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में दिखाई देने पड़ती है। हर हर महादेव के नारे गुंजायमान होने लगते हैं। क्या व्यवस्था रहेगी इस बार मेला क्षेत्र में, जानेंगे और समझेंगे। हमारे साथ छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे जी। पांडे साहब, IBC 24 में स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये है कि मेला जो है महादेव का है। कहीं ना कहीं वहाँ दुर्लभ पहाड़ियाँ हैं, जटिल पहाड़ियाँ हैं, जहाँ भक्त जाते और आते हैं। मेले की व्यवस्था क्या रहेगी? अ, मेले की व्यवस्था हमने मतलब उसको 2 तरीके से विभक्त किया है। एक तो खास मेला क्षेत्र जो है वो, जो कि अपने आप में काफ़ी बृहद है, बड़ा है। और मेला स्थल को पहुँचने के लिए जो मार्ग है, उन पे व्यापक जो सुरक्षा व्यवस्था रखा जाना भी आवश्यक है। क्योंकि काफ़ी आपने जैसे बताया कि दुर्गम क्षेत्र है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और रोड थोड़ी सकड़ी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए साथ ही जो है, चूँकि जितने दर्शनार्थी हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो बाहर क्षेत्र से भी आते हैं और ज़्यादातर पहुँचने का साधन उनके पास में केवल रोड जो है वो रहता है, या तो फिर उनको पैदल ही आना पड़ता है। तो मेला क्षेत्र में अब हमने जो सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके से करी है कि वहाँ पे पुलिस चौकी बनाई हुई है। फ़ोर्स डिप्लॉयमेंट हमने जो है सब जगह किया हुआ है, मेला क्षेत्र में किया हुआ है। और दिन-रात जो है 24 आवर्स जो है वहाँ पे पुलिस की तैनाती रहती है। चौकी में बल उपस्थित रहता है, भ्रमण करता रहता है, लोगों को समझाइश देता रहता है। किसी प्रकार की कोई शराब-वराब पीने की अगर ऐसी कोई सूचना आती है या उसको लेकर के कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो तत्काल मौके पे पहुँच कर के स्थिति को सँभाला जाता है। एक्साइज़ डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने वहाँ पे तैनाती करके रखा हुआ है कि अवैध कोई शराब-वराब पी करके कोई कोई मतलब अव्यवस्था ना फैले। फायर ब्रिगेड्स वगैरह जो हैं वहाँ पे पॉइंट पे अलग-अलग जगह लगाई गई हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे गए हैं, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। और इसके पश्चात प्रशासन की अलग-अलग जो एजेंसीज़ हैं, PWD जो है, वो अपनी रोड का जो मरम्मत का काम है, वो अच्छे तरीके से कर रहा है। और जो बीच में जो देनवा नदी पड़ती है, जहाँ पे श्रद्धालु स्नान करने के बाद जो है आगे जाते हैं, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए होमगार्ड्स भी जो है तैनात किए गए हैं। और चूँकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, भर के आते हैं, तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम देखें कि भई किसी तरीके से गाड़ी ओवरलोड ना हो, असुरक्षित तरीके से ना पहुँचे वहाँ पे। तो उनको भी जो है मेला क्षेत्र में जाने के पहले उनकी प्रॉपर जो है उनकी चेकिंग भी हो रही है। शराब पी कर के गाड़ी ना चलाएँ, तो ब्रेथ एनालाइज़र वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ओवरलोड को रोकने के लिए आरटीओ विभाग जो है खुद वो, प्लस गाड़ियों की परमिट, उनकी फिटनेस, ये भी जो है बड़ी सजगता से उसको देखा जा रहा है। और हमें चाहते हैं कि यात्री खुद भी जो है इस चीज़ को महसूस करें कि वो एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं और दुर्गम पहाड़ियाँ उनको चढ़नी है, तो खुद की भी सुरक्षा उनको जो है उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके की गाड़ी लेकर के आ रहे हैं। उनका ड्राइवर शराब ना पिया हो, उनको उसकी बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि वो ठीक-ठाक कंडीशन में गाड़ी चला रहा है कि नहीं चला रहा है। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये यहाँ पे वो आएँ और सुरक्षित दर्शन करके वापस यहाँ से लौटें। सर, मेले में ये देखने को मिलता है कि लगभग 4 से 5 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। क्राउड मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी? जैसा कि मैंने बताया कि हमने अपने एक्सेस पॉइंट जो है वो तय करके रखे हुए हैं कि कहाँ तक प्रॉपर लोग जो पैदल आ सकते हैं, जहाँ तक आ सकते हैं, वो हमने चिन्हित किया हुआ है। पार्किंग की व्यवस्था हमने दी हुई है। गाड़ियाँ कहाँ तक आ सकती हैं, कहाँ से लोगों को पैदल जाना है। और चूँकि एक आस्था से जुड़ा हुआ एक ये पर्व है, तो मंदिर के में भी जो हमने प्रवेश द्वार चिन्हित किए हैं कि कहाँ से उनको प्रवेश करना है, कहाँ से उनको निकलना है, उनके द्वारा चप्पलें कहाँ उतारनी जानी है। ये इस लेवल पे भी हमने जो है उनको जो है समझाइश दी है। और किसी भी तरीके का स्टैम्पीड ना हो या धक्का-मुक्की ना हो, क्योंकि मेला क्षेत्र है बड़ा। और उसके अलावा बहुत हद तक जो है जो जो श्रद्धालु आते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी रहते हैं।
तो हमारा मेन काम हमें ये रहता है कि कोई किसी प्रकार का कोई अनावश्यक प्रेशर ना हो। प्रेशर अगर वहाँ पे डेवलप होता है तो उसको रोकने के लिए भी जो हमने अपने ड्रॉप गेट्स वगैरह सब लगाए हुए हैं। नॉर्मली अभी यही हो रहा है, अभी पिछले 2 दिनों से मुझे हमने देखा कि रात को वहाँ पे श्रद्धालु आ जाते हैं, रुकते हैं और फिर दर्शन करने के बाद अगले दिन सवेरे स्नान वगैरह करने के बाद जो है फिर अपना चौरागढ़ के लिए वहाँ पे प्रस्थान करते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसी भी प्रकार का जो है एकदम से क्राउड जो डेवलप अगर होता है वहाँ पे, तो उसको हम लगातार चौकसी, चूँकि हमारा वहाँ चौकी बनी हुई है, भ्रमण भी हम लगातार वहाँ पे करवा ही रहे हैं। तो क्राउड जो है हम उसको एक जगह पे जो है किसी प्रकार की स्टैम्पीड की स्थिति ना बने, तो उसको हम रेगुलेट करने का पूरा हम प्रयास करेंगे उसको। एसपी अजय पांडे का कहना बड़ा साफ है कि महादेव मेला स्थल को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर भी बेहतर काम किया गया है। कहीं ना कहीं मेला देखने जो भक्त आएंगे या दर्शन करने पहुंचेंगे, उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले, यह प्रयास जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने किया है। अजय द्विवेदी, IBC 24, छिंदवाड़ा।